हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली एसएससी ने पूछे हुए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड्स का समय दिया जाएगा। ओके, चलिए फर्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो ये है, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। आपको देखना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगाइएगा, और अगर आपको लगता है कोई गलती है तो उसको चेंज कीजिएगा। चलिए आपका समय शुरू होता है, आप ट्राई कीजिएगा जल्दी से। हरी अप गाइस, यू हैव 30 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर लगाएं। ये अलार्म आपको बताएगा कि आपका समय समाप्त होने वाला है। ऑलराइट, चलिए देखिएगा कैसे सही करेंगे। अगर आपने देखा होगा तो आपको एक बार पता होगा, एग्री के साथ एग्री विथ समबडी होता है। क्या होता है? एग्री विथ समबडी और एग्री टू समथिंग होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे विद नहीं आएगा, यहाँ टू आना चाहिए था। तो एग्री के साथ ऑन प्रपोजिशन नहीं करेंगे, बाई नहीं करेंगे, और डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड आंसर इज करेक्ट। तो जिन्होंने सेकंड आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आपको बताना है इस वर्ड का ऑब्लिगेटरी वर्ड है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी से आंसर लगाएं। जितने ही बच्चे हैं जल्दी से आंसर लगाएंगे। हरी अप गाइस। लास्ट 10 सेकेंड्स हैं, प्लीज हरी अप। ऑलराइट, देखिएगा अगर आपको एक बात पता है वो ये है, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या होना, जरूरी होना। कोई चीज़ क्या होना, जरूरी होना। ठीक है। एग्रेसिव तो मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना, एंगर होना। तो ये तो आपका आंसर होगा। यूजलेस और रेकलेस एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। तो ये भी आंसर आपका नहीं हुआ। बेसिकली मैंडेटरी, ठीक है ना। कोई चीज़ नेसेसरी होना, आवश्यक होना, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। जिन्होंने फर्स्ट आंसर लगा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, आपको बताना है पैसिव वॉइस, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। आपको इस वर्ड का आंसर बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। ऑलराइट, देखिएगा क्या आंसर होगा, देखते हैं। अब एक चीज समझिएगा, मैनेजर कीप्स लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या यस लगा हुआ है। बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट के टेंस की, और प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं वो टेंस जिसका नाम है इंडेफिनेट। बिल्कुल सही समझा आपने, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक बात ध्यान रखिएगा, वॉज का यूज नहीं होगा, हैज का यूज नहीं होगा। अब द वर्क हमारा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो बेसिकली इस बात को क्लियर होना चाहिए कि आर कभी नहीं आ गया। आंसर आपका होगा 4। जिन्होंने 4 आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई। चलिए अगला सेंटेंस आ रहा है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आपको इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर को बताना है किस पार्ट में एरर होगा। चलिए मैं आपको समय दे रहा हूं और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर लगाएं। चलिए देखिएगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी होगी कि इसमें गलती किस पार्ट में। गलती इस पार्ट में है कि वन ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वन ऑफ द बॉयज। अब देखो, वन हमारा सब्जेक्ट, ऑफ हमारी क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फ्रॉम फिर हमारे पास क्या आ गई? प्रीपोजिशन। ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट क्या बचा? वन बचा, यानी बचा, बोलो हाँ यार वो सिंगुलर है, तो यहाँ हैव ये क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। तो बेसिकली आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में एरर है। ओके,
चलो अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब आपको बताना है फिलर, जो सेंटेंस है उसमें आपको फिलर का आंसर देना है और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर लगाएं, फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा, अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो आप देखिएगा वी मस्ट, अब देखो हेल्प टू द होमलेस, होमलेस का मतलब जो घर से निकाले हुए हैं, घर नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, ठीक है ना। अब डोनेट का मतलब दान करना, तो ये तो आपको होगा नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं होगा। रेंडर इज राइट आंसर। रेंडर का मतलब होता है ऑफर देना किसी को, क्या करना है, किसी को ऑफर देना। तो जिन्होंने रेंडर लगाया उनका आंसर करेक्ट है। हाँ, एक जरूरी सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूँ बच्चों, मेरा डेली एसएससी नॉन टेक्निकल अनअकैडमी में आप जाओगे, आप वहीं सर्च करोगे सचिन जैन के नाम से, तो आपको मेरी सभी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ मेरी डेली क्लासेस होती है जिसका शेड्यूल टाइम का होता है 3 to 4, जिसमें हम वोकैब सिनोनिम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा शाम को हमारी क्लास का शेड्यूल रहता है 7 to 8, है ना, एंड 9 to 10, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल रहता है अनअकैडमी पे। यहाँ पे हम मिसलिनियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ईडियम्स के तरीके आपको बताते हैं याद करने के, वहाँ प्रैक्टिस सेशन होता है, वोकैब प्रैक्टिस सेशन होता है। तो आप प्लीज़ वहाँ जाके ज्वाइन कीजिएगा, मुझे को फ्री फ्री बिल्कुल फ्री। आपको क्या करना है, क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना है सचिन 2021, आपके लिए क्लास अनलॉक हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है ना। दूसरी बात, आप आज का क्लास का जो शेड्यूल है वहाँ पे वो है 3 to 4, जिसमें हम वोकैब डिस्कस करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम, और शाम का शेड्यूल है 5 to 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेज। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूँगा कि आप आज जाके मुझे वहाँ पे क्या कीजिए, सर्च कीजिएगा, कोड यूज कीजिएगा और फ्री क्लासेस को एंजॉय कीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। चलो ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको इसके लिए 30 सेकंड्स का दिया जाएगा PQRS। हम आपको वो तरीके बताएंगे जिससे आप कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ। जल्दी से आंसर बताइएगा। हमने अपने आप को हाइड किया है इसलिए कि आपको क्वेश्चंस प्रॉपर दिख जाए। ऑल राइट, देखिएगा अब मैं आपके सामने आ जाऊं, अगर आप लोग बोलें तो आज्ञा दें। चलो मैं आपको बिना दिखाए आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अब देखिए, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को अगर अप्रोच करना है तो हाउ एवर इस तरह के ऑप्शन से आपको ऑप्शन पिक नहीं करना है, क्योंकि ये रीजन बताते हैं, ठीक है ना। और रीजन तभी बताओ जब आपको किसी के बारे में पहले आपको पूरी कॉन्सेप्ट पता हो, किस मैटर पे बातचीत चल रही, तभी तो अपना कोई व्यू रखोगे। तो हाउ एवर, वट है, ऑल दो है, इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के कंजंक्शन से हम कोई भी ऑप्शन पिक नहीं करेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, और आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन उन्होंने दिया भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, द सेकंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। किस टर्म के बारे में बात करें, किस नंबर के बारे में बात करें, हमको आइडिया नहीं है ना, हमें पता है, तो डी ऑप्शन भी नहीं है। बहुत अच्छा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर द दिस चेंज, कौन सा चेंज आपको पता है, नहीं पता, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब जो भी आंसर होना है फर्स्ट और सेकंड में होना है। फर्स्ट सी से स्टार्ट हो रहा है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, जो रह रहे हैं ऑफ अ कंट्री में, उनकी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चलो सी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी, बी द चेंज, हाँ यहाँ चेंज की बात हुई और उस चेंज को उन्होंने कंटिन्यू किया है। द चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे, दो तरीके से उन्होंने चेंज को क्या किया, एक्सप्रेस किया है। डी क्या कह रहा है, हाँ पहला क्या है, इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, एंड सेकंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंजेस, तो सी बी डी। उसके बाद क्या है, हालांकि द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंपॉर्टेंट। अब देखो सी बी डी हो गया ना, तो कंफर्म हो गया, उसके बाद ए ही आना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। तो जिन्होंने सेकंड आंसर पिक किया है उनका आंसर बिल्कुल क्या था, सही था। क्लियर है ना। चलो अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है। ये अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर लगाएंगे।
ऑल राइट गाइस, टाइम्स अप। देखिएगा, अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो एक चीज देखिएगा, आ सॉन्ग संग एट ए ब्यूरियल, देखो सोनेट, हिम और बैलेट, ये तीनों के तीनों वर्ड पॉजिटिव हैं। ओके, तीनों के तीनों वर्ड पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। देखो हिम का मतलब होता है गाता या कथा या सॉन्ग भजन, बैलेट का मतलब भी होता है, सोनेट का मतलब भी यही होता है ना, पॉजिटिव। डज इज राइट आंसर, ठीक है ना। और एसएससी सीजीएल में कई बार एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज इसको याद रखेंगे। ओके चलो, नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। हाँ जी, आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8, आपके सामने पोल आ रहा है और आपका समय शुरू होता है। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। मैंने अपने आप को भी हाइड कर लिया है। ऑलराइट, देखिएगा कुछ बच्चों ने आंसर्स लगाए हैं, है ना। चलो आपका आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन को हटाना सीखते हैं। ऑप्शन को कैसे हटाएं, देखिएगा। अगर आप देखोगे, मैंने फिर से कहा हाउ एवर से ऑप्शन से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 कट गया, कुछ नहीं किया। दे कौन, हमको नहीं पता, ऑप्शन सी भी कट गया। बी और डी के बारे में बात करते हैं, सो इसलिए पीपल, कौन पीपल हमको नहीं पता, तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया। तो बी डी सी है राइट आंसर। अब पढ़ते हैं। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन अ पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। एक जनरल ह्यूमन की टेंडेंसी है कि क्या करना, फॉल्ट्स फाइंड आउट करना, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें। डी, इसलिए पीपल ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम कर, निंदा करते हैं पॉलिसी मेकर की। सी क्या कह रहा है, दे मतलब पीपल, जो ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को उनके स्लो प्रोग्रेस के लिए, उम्मीद करते हैं मिरेकल हो जाएगा, मैजिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उनकी लाइफ में। ये क्या कह रहा है, हालांकि दे इग्नोर द ट्रुथ, लेकिन वे इस बात को नहीं मानते हैं कि द प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। वो किस पर डिपेंड करता है, लेबर पर डिपेंड करता है, जो क्या करते हैं, जो पुट करते हैं। आप जैसा हार्ड वर्क करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वैसा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आप ऐसा ही बनना चाह रहे हैं, आप एसएससी के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं, आपको उस तरह के एफर्ट्स डालना पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप चपरासी की तैयारी कर रहे हैं, चपरासी जैसे एफर्ट्स डाल रहे हैं और बनना चाह रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बनना चाह रहे हैं आईएएस, दिस इज इम्पॉसिबल। ऑलराइट, तो बी डी सी ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और वो है आपका ये, हाँ साइंटिलेटिंग। इसका आंसर आपको मुझे बताना होगा, इसका आंसर आपको मुझे बताना होगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, ये डेली क्लासेस रहेंगी, आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे और 25-26 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, पीक्यूआर सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं हम अनअकैडमी पे, जिसकी लिंक आपको आज की क्लास की वीडियो में मिल जाएगा। क्लास का टाइम आज 3 to 4 है और इवनिंग में 5 to 6 है। ओके, हाँ जी, आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको सभी अपडेट मिलेंगे, सभी क्लासेस की लिंक मिलेंगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको लगता है कि सचिन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, है ना। उनसे बोलिएगा कि क्लास को सब्सक्राइब करें, है ना। आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ मैं, बस आपको इतना तो मेरी हेल्प करना पड़ेगी। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो। टेक योर सेल्फ, बाय।